क्या आपने कभी किसी ऐसे कमरे के बारे में सुना है जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर दे, चाहे वो दौलत हो, खूबसूरती हो या कोई इंसान। लेकिन याद रखो, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत जान से भी महंगी पड़ती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक वार्निंग है। मूवी की शुरुआत होती है, हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मैट और कैट होता है। दोनों अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं और बहुत ही खुश नजर आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मैट एक आर्टिस्ट यानी पेंटर है और कैट एक ट्रांसलेटर है। इनका नया घर बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन एक सुनसान जगह पर है जहाँ आसपास कुछ भी नहीं होता। और यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। तभी एक दिन मैट को एक चाबी मिलती है। ये कोई आम चाबी नहीं होती, बल्कि एक सीक्रेट रूम की चाबी होती है। ये दोनों इस रूम को भी खोल लेते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर अंधेरा होता है। घर की तमाम लाइट्स चमकने लगती हैं, लेकिन वो दोनों इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाती हैं। अगले दिन घर की सारी लाइट्स दोबारा चमकने लगती हैं। मैट एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है और इसे उसी कमरे में लेकर जाता है। हम देखते हैं इस रूम में हर तरफ वायरिंग ही वायरिंग होती है, अलग अलग तरह की वायर्स, जैसे पूरा कमरा वायर से ही बना हो। ऐसा लगता है कि जैसे इस रूम को सिर्फ तारों से तैयार किया गया हो। इन्हें वहाँ एक सर्किट भी दिखता है जिसमें लाइट चल रही होती है। हैरानी की बात यह है कि पूरे घर में अंधेरा होता है, लेकिन इस सर्किट में लाइट अभी भी जा रही होती है। इलेक्ट्रिशियन कहता है ये काम मेरे बस की नहीं, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और फिर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो मैट को एक खतरे की बात बताता है कि ये घर बहुत दिनों से खाली पड़ा था। इससे पहले जो मालिक यहाँ पर रहता था उसे किसी ने इसी घर में कत्ल कर दिया था। अगर मैं होता तो कभी ये घर ना लेता। ये सुनकर मैट अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो ये बात कैट को नहीं बताता। वो इंटरनेट पर चेक करता है और तब इसे पता चलता है कि इस घर का नाम पहले हाउस ऑफ ब्लड हुआ करता था, क्योंकि 1975 में एक कपल इसी घर में मुर्दा पाया गया था। इन्हें एक लड़के ने कत्ल किया था जिसकी शिनाख्त आज तक नहीं हो सकी। वो कौन था, कहां से आया और क्यों मारा, ये सब कुछ एक राज ही रहा। मैट उसी कमरे में जाकर बैठ जाता है और शराब पीने लगता है। कैट दूसरे कमरे में सो रही होती है। शराब पीते पीते उसकी शराब खत्म हो जाती है। वो दिल ही दिल में एक ख्वाहिश करता है कि काश मेरे पास एक और शराब की बोतल आ जाती तो मजा ही आ जाता भाई। और तभी दोस्तों साइड से एक क्लिक की आवाज आती है। वो जैसे ही पलटता है, उसके सामने एक शराब की बोतल पड़ी हुई होती है और वो हैरान हो जाता है। व्यूअर्स, अगर आप भी हैरान हो गए हो तो बस एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है भाई। अगली सुबह कैट सोकर उठती है। वो देखती है कि घर की सारी लाइट्स चमक रही हैं। वो फौरन उसी रूम में पहुंचती है और देखती है कि वहाँ बहुत ही महंगे ड्रेसेस और पेंटिंग्स रखी गई होती हैं। और तब मैट उसे सच्चाई बता देता है, ये रूम हमें हर वो चीज दे सकता है जो हम विश करेंगे। पहले तो कैट ऐसे मजाक समझती है और इसकी बात पर यकीन नहीं करती। मैट कहता है चलो कुछ विश मांगो, देखते हैं। तभी कैट कहती है कि मुझे जॉब मिल जाए। मैट फौरन हंसने लगता है और कहता है नहीं नहीं, कोई फिजिकल चीज मांगो, जॉब नहीं। इसके बाद कैट कहती है मुझे $1 मिलियन चाहिए। और जैसे ही उसकी बात पूरी होती है, लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और अगले ही लम्हे में उसके सामने $1 मिलियन रखे होते हैं। कैट हैरान रह जाती है। कैट कहती है कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये सब कुछ बहुत अजीब है। मैट हंसता है, हमें इन सब चीजों को मजा लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। ये दोनों इस कमरे का पूरा फायदा उठाना शुरू करते हैं। ये रूम इनके लिए जादू बन जाता है और वो उससे हर वो चीज मांगने लगते हैं, जैसे दुनिया की सबसे महंगी शराब, बहुत सारा पैसा, महंगे कपड़े, डायमंड्स, गोल्ड, ज्वेलरी, यहाँ तक कि वो इतना पैसा मंगा लेते हैं कि उनसे एक पूरी दीवार बन जाती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ ख्वाहिशें हद से बढ़ जाएं, वहाँ इंजाम भी करीब होता है। टाइम गुजरता है और कैट अब इन सारी चीजों से बोर हो चुकी है। वो चाहती है कि अब कुछ नया हो। वो चाहती है एक फैमिली यानी बच्चा। मैट उसे कहता है कि चलो बच्चे के लिए ट्राई करते हैं। तब हमें पता चलता है कि कैट पहले 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन उसने 2 बार अबॉर्शन करवा लिया। इसीलिए इस बार वो मैट की बात नहीं मानती और फिर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि मैट घर से बाहर चला जाता है। यहाँ कैट एक बहुत बड़ा फैसला करती है। वो उस रूम से एक बच्चे की विश करती है और हैरानकुन तौर पर उसे एक बच्चा मिल भी जाता है। जब मैट वापस घर आता है तो बच्चे की आवाज सुनता है। वो पूछता है ये बच्चा किसका है। कैट उसे बताती है मैंने शॉर्टकट लिया है, मैंने उस रूम से बच्चा मंगा लिया। ये सुनते ही मैट गुस्से में आ गया। वो कहता है हमने यहाँ सिर्फ चीजें मंगवानी थी, कोई इंसान नहीं। हमें नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा, ये बच्चा हमारे लिए खतरा बन सकता है। अब वो बच्चे को दोबारा उस रूम के अंदर वापस लेकर जाते हैं। मैट कहता है कैट इस रूम से विश करो, ये बच्चा वापस ले ले। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाली होती है, वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। वो दोनों जज्बाती हो जाते हैं। वो बच्चा मासूम होता है और कहीं न कहीं कैट और मैट दोनों इस बच्चे
बच्चे को चाहने लगे होते हैं, तो वो फैसला करते हैं कि बच्चे को अपने पास रखेंगे। अब यहाँ पर मैट को इस घर और इस रूम के बारे में और मजीद मालूमात चाहिए थी। वो तहकीक करना शुरू कर देता है और तब उसे पता चलता है जिन कपल्स ने पहले इस रूम का इस्तेमाल किया था उन्हें इसी रूम के कहने पर मारा गया था और वो कत्ल किया था एक लड़के ने, और उसके बाद उस लड़के को एक मेंटल असाइलम भेज दिया गया और उस लड़के का नाम था जॉन। अब मैट फैसला करता है कि वो जॉन से खुद मिलेगा और जॉन से सवाल करेगा कि असल में इस रूम की हकीकत क्या है। मैट जॉन से मिलता है। जॉन कहता है तुम दोनों बहुत मजे कर रहे हो ना, उस रूम में बहुत सारी चीजें मंगवा रखी होंगी, पैसा, ज्वेलरीज, बहुत कुछ। फिर वो बोलता है लेकिन तुम्हें पता है तुम जितनी देर वहाँ रहोगे उतना ही खतरा बढ़ेगा, तुम जितना पाओगे उतना खतरा बढ़ाओगे। मैट जॉन से पूछता है कि तुमने उस कपल को क्यों मारा था। जॉन कहता है इंसान को हर वो चीज मिल जाए जो वो चाहता है तो वो खुद ही अपने लिए खतरा बन जाता है। और फिर जॉन से मुलाकात के बाद वो निकल जाता है। वो गहरी सोच में डूबा होता है। रास्ते में वो पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है और जैसे ही वो जेब से पैसे निकालने की कोशिश करता है वो हैरान रह जाता है। पैसों की जगह वहाँ मिट्टी होती है और यहाँ एक बहुत ही बड़ा राज खुलता है। उस रूम से जो भी चीज घर से बाहर जाएगी वो फौरन मिट्टी में बदल जाएगी। मतलब कि सारी चीजें सिर्फ घर के अंदर ही असली होती हैं। जैसे ही कोई चीज बाहर निकलती जाएगी वो खत्म हो जाएगी। ये हकीकत जानकर मैट फौरन घर की तरफ दौड़ता है। घर वापस आता है तजुर्बा करने के लिए। एक पेंटिंग को आधा घर के अंदर और आधा घर के बाहर रखता है। जैसे ही वो आधी पेंटिंग घर से बाहर निकलती है वो फौरन मिट्टी में बदल जाती है। ये सब देखकर मैट को पूरा राज समझ आ जाता है। ये कमरा सिर्फ चीजें बनाता नहीं, ये हमें कैदी बनाता है, क्योंकि जो भी इसके बनाए हुए जादू को घर से बाहर लेकर जाएगा वो सब कुछ मिट्टी में बदल जाएगा। अब वो गुस्से से दीवारों को तोड़ना शुरू करता है। वो देखना चाहता है कि यह सब कुछ असल में कैसे काम करता है, लेकिन वो जहाँ से भी दीवार तोड़ता है उसे सिर्फ वायर्स ही वायर्स नजर आती हैं। ये पता चलता है कि पूरा घर ही तारों से बना हुआ है। दीवारें, फर्श, छत, सब कुछ। मतलब कि ये घर एक आम घर नहीं बल्कि एक जाल है, जैसे एक 3D प्रिंटर जो सिर्फ अंदर की चीजें बनाता है। अब वो ये बात कैट को नहीं बताता। कैट बच्चे को ताजा हवा खिलाने के लिए बाहर लेकर जाने लगती है। मैट तुरंत भाग कर आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। नहीं, बाहर खतरा है, इस बच्चे को बाहर लेकर जाना ठीक नहीं। लेकिन कैट उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है और कहती है मैं बाहर जा रही हूँ। मैट का दिल घबरा रहा होता है। जैसे ही कैट उस बच्चे को बाहर लेके जाती है बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। उसके कपड़े खराब होने लगते हैं, उसका रंग बदलने लगता है। कैट घबरा कर मैट को बुलाती है। मैट भागता हुआ आता है और फौरन बच्चे को दोबारा घर के अंदर लेकर आता है। जैसे ही बच्चा अंदर आता है वो नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पर होती है सबसे खौफनाक चीज। वो देखते हैं कि वो बच्चा पूरे 7 साल का हो चुका है। वो दोनों यहाँ पर समझ जाते हैं अगर कोई जिंदा चीज इस घर से बाहर निकलेगी तो वो बहुत ही जल्दी बूढ़ी होकर मर जाएगी। यानी सिर्फ चीज ही नहीं, जिंदा इंसान भी अगर बाहर गया तो वो भी बूढ़ा होकर मिट्टी में बदल जाएगा। अब यहाँ पर मैट समझ चुका था ये कमरा एक 3D प्रिंटर की तरह काम करता है, चीजें बनाता है लेकिन सिर्फ अंदर के लिए। बाहर की दुनिया में ये सब नकली है। लेकिन कैट कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बच्चे को अपना बच्चा मान चुकी हूँ। अब कैट इस बच्चे को अपना चुकी होती है। टाइम गुजरता है। एक दिन वो बच्चा बाहर जाना चाहता था। कैट बहाना बनाती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते। दरअसल वो उसे घर के अंदर ही रखना चाहती है क्योंकि जानती है बाहर गया तो मिट्टी में बदल जाएगा। अब कैट और मैट के बीच फासले बढ़ने लगते हैं। दोनों अलग अलग रूम में रहने लगते हैं। मैट यहाँ पर दिन और रात पेंटिंग्स बनाता रहता है। इधर एक दिन बच्चा थोड़ी सी हवा लेने के लिए अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालता है। कैट फौरन भगती है और उसका हाथ अंदर ले लेती है। अगले दिन वो तमाम खिड़कियां और दरवाजे बाहर से बंद कर देती है ताकि वो बच्चा बाहर ना निकल पाए। एक रात बच्चे को उस रूम की सच्चाई का एहसास होता है। वो छुपके से उस रूम में जाता है और जानने लगता है कि ये रूम कैसे काम करता है। अगले दिन जब मैट और कैट रूम में आते हैं वो देखते हैं कि कमरा बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे कि बहुत बड़ा गार्डन बन गया हो और बर्फ गिर रही है। बच्चा खुशी खुशी खेल रहा है। कैट ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। लेकिन मैट को यहाँ पर एहसास होता है ये बच्चा अब इतनी पावर रखता है कि वो पूरे रूम को बदल दे, ये जो चाहे कर सकता है और अगर ये पावर गलत इस्तेमाल हुई तो हम सब खत्म हो सकते हैं। वो फौरन बच्चे को बाहर खींच कर लाता है और वो बच्चे को डांटता है दोबारा कभी इस रूम में दाखिल ना होना। फिर वो उस रूम को लॉक कर देता है। अब एक दिन मैट को फिर जान की कॉल आती है। अब की बार जान फोन पर सारी सच्चाई जाहिर करता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने जिस बच्चे को उस रूम से मांगा है वैसे ही एक बच्चा पहले मांगा गया था और वो बच्चा मैं था। ये सुनकर मैट चौंक जाता है। जान आगे कहता है मेरे माँ बाप भी मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते थे क्योंकि वो जानते थे मैं बाहर गया तो मर जाऊंगा। और फिर जान वो डरावनी हकीकत बताता है अगर उस बच्चे को जिंदा रखना है तो उसे उस इंसान को मारना होगा जिसने उसे
उस रूम से मांगा है, यानी ये बच्चा बाहर जाके नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसे अपनी माँ को मारना होगा, यानी कि कैट को मारना होगा। ये सारी बातें कैट दूसरी तरफ सुन रही होती है और शायद गुस्से में बाहर निकल जाती है। वो कार उठाकर पूरी रात ड्राइविंग करती है। इधर जब वो सुबह वापस नहीं आती तो वो बच्चा मैट से अपनी माँ के बारे में पूछने लगता है। मैट उस पर गुस्सा करता है और सारी सच्चाई बता देता है, अगर तुम बाहर निकल गए तो तुम मर जाओगे। जिसके बाद वो बच्चा बाहर जाने लगता है। मैट उसे रोकने की कोशिश करता है और जोर जोर से चीखता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है ये बच्चा चाहे जैसा भी है तो एक मासूम बच्चा ना, और मैं उस पर चीख नहीं सकता। और फिर वो उसके पास जाता है, उसके गले लगता है, माफी मांगता है और दोनों बाप बेटे की तरह खेलने लगते हैं। जब कैट घर वापस आती है तो वो देखती है कि ये दोनों एक साथ खुशी खुशी सो रहे हैं, तो वो बहुत ही खुश होती है और एक रात तीनों खुशी से वक्त गुजार रहे होते हैं। लेकिन वो बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है कहीं न कहीं कैट से मोहब्बत करने लगता है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगली सुबह होते ही वो बच्चा घर से बाहर निकल जाता है। मैट और कैट बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं वो बच्चा जो कल रात मासूम था अब 18 साल का हो चुका है। जैसे ही वो इन्हें देखता है इन पर हमला कर देता है। हमले के दौरान कैट जख्मी हो जाती है, उसे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जब कैट की आंखें खुलती हैं तो वो मैट को अपने सामने देखती है। मैट उसे बताता है हमारी लड़ाई हुई थी और वो बच्चा मर चुका है, मैंने उसे घर से बाहर ले जाकर दफना दिया है। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं होता। हम देखते हैं कि घर में एक और मैट मौजूद है, यानी दो मैट, एक जो कैट के साथ है और एक जो घर में छिप कर कुछ कर रहा होता है। सच्चाई खुलती है, नकली बच्चा जैसे रूम से पैदा किया गया था वो जिंदा है और उसने खुद को मैट के रूप में बदल लिया है, यानी उस बच्चे ने अपनी बॉडी बदल ली है। अब अगली ही पल नकली और असली मैट आमने सामने होती हैं, लेकिन कैट को समझ नहीं आ रही होती कौन सा असली है और कौन सा नकली। तभी वो एक जबरदस्त चाल चलती है, वो जोर से शांत हो जाओ कहती है। नकली मैट चौंक कर उसकी तरफ देखता है और तब कैट को पता चल जाता है यही नकली है। वो फौरन उसे जोर से धक्का देती है और वो सीढ़ियों से गिरता हुआ बेहोश हो जाता है। अब मैट और कैट भागने की कोशिश करते हैं, उस रूम से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकली बच्चा जो अब ताकतवर मॉन्स्टर बन चुका है वो कमरे को बदलना शुरू कर देता है, पूरा रूम उल्टा पुल्टा कर देता है। मतलब कि वो बच्चा अपनी ताकतों से कुछ भी कर सकता था, इस रूम को किसी भी शेप में बदल सकता था, जिससे कैट और मैट इस रूम से बाहर नहीं निकल पाते। और तभी वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और वो उस रूम से नकली कैट और मैट मांगते हैं, जिससे वो बच्चा इन्हें असली समझने लगता है और इन्हें जख्मी कर देता है। लेकिन तभी असली वाले कैट और मैट बाहर से भागना चालू कर देते हैं और जैसे ही वो धोखा खाता है असली कैट और मैट बाहर की तरफ भागते हैं। बच्चा उनका पीछा करता है, मैट उसे बाहर लेकर जाने के लिए उकसाने लगता है और फिर मैट उसे बाहर खींच लेता है और कैट तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। और हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो बच्चा बूढ़ा हो जाता है और फिर मिट्टी में बदल जाता है। मतलब कि अब वो पूरी तरीके से मर चुका है, जिसे देखकर कैट बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उसे अपना असली बच्चा मानती थी। उसके बाद दोस्तों एक महीना गुजर जाता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। कैट और मैट एक बार फिर से नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैट के चेहरे पर खुशी नहीं होती। उसके चेहरे पर है एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कि उसने कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी हो। फिर जैसे ही कैमरा आखिरी सीन पर आता है हम देखते हैं एक बार फिर से घर की लाइट चमकती है और उस रूम का दरवाजा खुलता है और यहीं पर हमारी कहानी का एंड होता है। दोस्तों क्या कैट ने फिर से कोई ख्वाहिश मांगी है? क्या वो रूम दोबारा से चालू हो चुका है या फिर कोई नई चीज जन्म लेने वाली है? ये तो हमें नहीं दिखाया जाता। आपके हिसाब से आगे क्या होने वाला है कमेंट करो।